बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के ही रिलेटेड होगा, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट हमने वाटर और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है डेट इज़ द लिपिड। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, लिपिड के बारे में कहा जाता है ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इसके अलावा जो हमने फर्दर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है डेट आर द प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? लिपिड के बारे में कहा जाता है जैसे हम लोग प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सारे के सारे किससे मिलके बनते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारी के सारी अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। इनका जो यूनिट है जिनसे फर्दर ये मिलके बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड है, जबकि न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो मोनोसेकेराइड से मिलके बनते हैं। इनका रिपीटिंग यूनिट जो सा है, सब यूनिट जिनसे ये फर्दर मिलके बनते हैं वो सेम है, सिंगल है। जबकि अगर हम लोग लिपिड की बात करें तो इट इज़ अ heterogeneous group of compounds। heterogeneous groups of compound। तो लिपिड के बारे में कहा जाता है जिस तरह प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं, इनके अंदर एक ही टाइप के कंपाउंड नहीं होते, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। कि जो लिपिड है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के मिलने से बनता है। ठीक है, जिस तरह एक मिक्सचर है उसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो सब्सटेंसेस डाल दें, जैसे चीनी है, नमक है, पानी है, उसके अंदर सभी को हल कर दें हम लोग, तो वो डिफरेंट कंपाउंड के मिलने से एक मिक्सचर बनता है। तो इसी तरह बिल्कुल हेट्रोजीनस कंपाउंड है ये एक। लिपिड के बारे में कहा जाता है कि ये हेट्रोजीनस होता है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, देन ये लिपिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें एक जोन सा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेटेड टू द फैटी एसिड, कि ऑलमोस्ट जो लिपिड्स हैं उनके अंदर फैटी एसिड पाया जाता है। ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली जो लिपिड्स हैं उनके अंदर फैटी एसिड के साथ साथ और भी कंपाउंड होगा, लेकिन फैटी एसिड ज़रूर उसमें पाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो रिलेटेड टू फैटी एसिड, डिफरेंट कंपाउंड्स फैटी एसिड के साथ जब मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास लिपिड बनता है। हमने ये क्यों नहीं कहा कि जितने भी लिपिड हैं उनके अंदर फैटी एसिड मौजूद हैं, क्योंकि लिपिड की एक क्लास ऐसी भी है जिसको हम लोग टर्पेनॉइड्स का नाम देते हैं, उनके अंदर फैटी एसिड मौजूद नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर फैटी एसिड मौजूद नहीं होता, इसलिए हमने कहा मोस्टली लिपिड जोन से हैं उनके अंदर फैटी एसिड ज़रूर पाया जाता है और उसके साथ साथ डिफरेंट ग्रुप भी अटैच होते हैं और देन वो लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसलिए हम लोग कहते हैं लिपिड क्या एक हेट्रोजीनस ग्रुप है कंपाउंड्स का। नेक्स्ट बात करते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड बेसिकली ये कार्बोऑक्जेलिक एसिड होते हैं। दे आर कार्बोऑक्जेलिक एसिड्स। बेसिकली कहा जाता है जितने भी फैटी एसिड हैं वो कार्बोऑक्जेलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चेन, और सेकंड पे इसके टर्मिनल एंड पे मतलब आखिर पे क्या चीज़ अटैच होती है, कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग COOH इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन और टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब स्टूडेंट, कहा जाता है जितने भी फैटी एसिड हैं वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सारे के सारे फैटी एसिड नहीं हो सकते। मतलब जो फैटी एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनते हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो से फैटी एसिड नहीं बनाते। ठीक है, वो सारे के सारे फैटी एसिड वगैरह नहीं होते। क्लियर हो गया। जिस तरह हम लोग कहते हैं सारे इंजाइम्स जो से प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन जो सी है वो इंजाइम्स नहीं होती।
सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह सारी फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं, लेकिन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड सारी फैटी एसिड नहीं होती। क्लियर हो गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फैट्स में और ऑयल्स में पाया जाता है एज एन एस्टर, एस्टर की फॉर्म में। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला देखें तो RCOOH, ठीक है, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात कर लें कि ये किन के अंदर सॉल्युबल होता है। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड जो से हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता। जैसे आप लोग देखते हो ऑयल है, आप लोग पानी के अंदर डालो तो वो पानी के अंदर हल नहीं होता। क्लियर? बट सॉल्युबल फिर किसके अंदर होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर ये हल हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से देखें तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं फंक्शंस की। लिपिड्स के फंक्शन की बात करते हैं तो कहते हैं लिपिड जो सा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इट इज़ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स फोबिक हेट, इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन हेट। तो ये पानी के अंदर हल नहीं होते, पानी हेट करते हैं, पानी को हेट करते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो आप लोगों को पता है सेल के अंदर वही चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती जो पानी के अंदर हल ना हो। क्लियर? अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारा का सारा वाटर है, साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस इसके अंदर डिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर डिजॉल्व क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें पता है मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या पाया जाता है? लिपिड। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, पानी के अंदर हल नहीं होती। इसलिए हम लोग कहते हैं सेल के अंदर जितनी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, मेम्ब्रेन्स बन रही हैं, वो किसकी वजह से बन रही हैं? लिपिड्स की वजह से। क्यों? क्योंकि लिपिड जो से पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? ये जो है मेम्ब्रेन्स बनाना, ये इसका स्ट्रक्चरल रोल है। और इन मेम्ब्रेन्स की ही वजह से जो सेल का ये जो पार्ट है, ऑर्गेनेली वगैरह है या न्यूक्लियस है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। कौन कौन चीज़ें? जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज या न्यूक्लियस वगैरह है, वो मेम्ब्रेन्स की वजह से ही सॉल्युबल नहीं होता साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिपिड पाया जाता है और लिपिड पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। क्लियर? तो हम लोग इस तरह कहते हैं कि जो लिपिड है उसका स्ट्रक्चर बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जिसके लिपिड की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती और वो स्टेबल होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए इसका फंक्शन जो उनसे है लिपिड का। लिपिड आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं, लिपिड से हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। चूँकि लिपिड जो उनसे आप लोगों ने देखा है, इसके बारे में कहा जाता है इट कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके अंदर पाई जाती है एज कंपेयर टू, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बट
जो लिपिड से हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल अमाउंट में होती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो एनर्जी हमें लिपिड से मिलती है वो डबल अमाउंट में कैसे होती है। हम लोग इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर के ज़रिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी देखिए ज़रा, OH इसमें पाया जाता है, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लें, उनको कंपेयर करना है हमने, तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है अल्डिहाइड होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखें इनका फार्मूला, क्लियर, ये अल्डिहाइड का फार्मूला है। अगर हम लोग यहाँ पे इनके R ग्रुप जोन सा है, इसको ज़रा ओपन करके लिखें, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग इनको R को ज़रा ओपन करें, क्लियर। हमने कहा था अल्डिहाइड जोन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो प्योर अल्डिहाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं ना, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं ये। तो यहाँ पे इनके साथ OH ग्रुप अटैच हो गया, एक्सेप्ट 1 कार्बन, वो ये है, इसके साथ जस्ट OH है, ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। बाकियों के साथ OH ग्रुप अटैच हो गया है। ये क्या बन रहा है हमारे पास अभी तक, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि फर्दर इसको हम लोग कंप्लीट करें तो ये अपने बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, तो लिपिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एनर्जी देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा CH बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब देखें इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा CH बॉन्ड पाए गए हैं या इसके अंदर, तो बेसिकली आप लोग देख रहे हो इसके अंदर, देखो ज़रा H के बॉन्ड देखें, CH बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अंदर 11 CH बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे CH बॉन्ड कितने हैं, 7 है। इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। इसमें कम क्यों है? क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप अटैच कर दिया गया कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर चूंकि इसके अंदर CH बॉन्ड जोन से हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं, तो हम लोग कहते हैं जब जितने ज़्यादा CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखें, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर हो रही है कि नहीं, कि जो लिपिड होते हैं उनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की निस्बत जो लिपिड होते हैं उनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि उनके अंदर CH बॉन्ड इनकी निस्बत डबल होते हैं, ऑलमोस्ट डबल ही है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ आती है, एनर्जी आती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो लिपिड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे जो हमारे पास एनर्जी आती है वो डबल अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग इसका आंसर भी कैसे करते हैं कि किस तरह में पता चलता है, चूँकि इसके अंदर पहली बात CH बॉन्ड ज़्यादा है और दूसरा CO बॉन्ड लेस होते हैं, कम होते हैं, जबकि यहाँ पे CO बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, हाई इन प्रोपोर्शन, ठीक है। CO बॉन्ड जब ज़्यादा होंगे तो एनर्जी हमें कम मिलेगी, जब CO बॉन्ड कम होंगे, CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा आएगी, क्लियर। तो CH बॉन्ड के ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी जो सी है लिपिड से हम लोग डबल अमाउंट में लेते हैं, क्लियर हो गया। तो ये था एक इसका फंक्शन। पहले हमने स्ट्रक्चरल डिस्कस किया है, नेक्स्ट हमने बताया है कि ये इसमें एनर्जी हम इससे ले सकते हैं एज डबल अमाउंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है लिपिड का, फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने भी स्ट्रक्चर रोल बताया है, उसके अलावा हमने बताया है कि एनर्जी प्रोवाइड ये हमें करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है डेट इज़ प्रोटेक्शन।
कि ये इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। चूँकि जो लिपिड होते हैं उनमें से वाटर हीट वगैरह मूव आउट या इनसाइड नहीं कर सकती, बाहर या अंदर नहीं आ सकती, तो ये एक्ट कर रहा होता है कि इंसुलेटर के तौर पे। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसी मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं इनके अंदर से ना हीट मूव कर सकती है, अंदर या बाहर मूव नहीं कर सकती। ऐसे मटेरियल जिनसे हीट अंदर बाहर मूव नहीं करती उनको हम लोग इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने देखा है ह्यूमंस या कोई भी मैमल है, ठीक है, एनिमल है, उनकी बॉडी स्किन देखें तो स्किन के नीचे फैट की लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये स्किन है, ये स्किन के नीचे फैट की लेयर पाई जाती है, क्लियर। तो जब बहुत ठंड होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए, या बाहर बहुत कम टेम्परेचर है, अगर वहाँ से अंदर हमारी क्या आना शुरू हो जाए, कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, फर्दर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। उस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ना ही तो हीट को बाहर निकाला जाता है और ना ही जो एयर है बाहर की उसको अंदर लाया जाता है। तो वो किसके ज़रिए करवाया जाता है, इस फैट की लेयर से। इसलिए हम लोग कहते हैं इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। और ये हमेशा जो कोल्ड इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इस फैट की लेयर की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो से है उस ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के काबिल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें तो अभी तो हमने एक इंसुलेटर के तौर पे बताया है कि जो लिपिड है इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। कुछ लिपिड जो वैक्सीज की फॉर्म में होते हैं, वैक्सीज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वैक्सीज जैसे कि मोमबत्ती, कैंडल वगैरह होती है, ठीक है, उससे भी वाटर अंदर बाहर मूव नहीं होता। तो वैक्सीज जो सी हैं लिपिड देखें तो वैक्सीज की फॉर्म में किन के अंदर पाई जाती है, इन इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सो मीन आउटसाइड, स्केलेटन ऐसे स्ट्रक्चर्स जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कॉकरोच इंसेक्ट ही है ना, तो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो हार्ड कवरिंग जो सी है वैक्सीज से मिलकर बनी होती है, और वैक्सीज क्या होते हैं, बेसिकली वो लिपिड की एक फॉर्म है। क्लियर हो गया। तो हम लोग कहते हैं वैक्सीज जो सी हैं जो इंसेक्ट के अंदर एक्सोस्केलेटन बना रही होती है और इस तरह इंसेक्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी अटैक से, प्रेडेटर के अटैक से, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसको बचाती हैं। अगर लीव्स की बात करें, लीव्स की जो एपिडर्मस होती है उसके ऊपर भी एक बहुत पतली सी ग्लास लाइक स्ट्रक्चर लेयर पाई जाती है जिसको आप लोग क्यूटिन का नाम देते हो। क्यूटिन है, ठीक है, ये जो है ये एपिडर्मस से ऊपर पाई जाती है। क्लियर। वहाँ पे ये क्यों होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हवा चलती है पत्ते एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अगर पत्ते ज़ोर से टकराएंगे तो पत्ते फट भी सकते हैं, उनमें डैमेज होने का खतरा होता है। तो उस अब्रेसिव डैमेज से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लीव्स की अपर सरफेस पे या ऊपर अपर एपिडर्मस जोन से उनकी लेयर, उसके ऊपर क्यूटिन एक वैक्सी लेयर पाई जाती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है वो एक दूसरे के ऊपर बड़े आसानी के साथ स्लाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेकिन फर्दर उनमें कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे आप लोग ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को रगड़ो तो आपके हाथ जो से हैं उनको नुकसान हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने हाथों के दरमियान कोई लिक्विड सा ऐड कर लो, उसमें डालो, फिर अपने जैसे ऑयल है हाथों को लगा के, तो फिर क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब क्यूटिन जो लीव्स के ऊपर होगी तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से लीव्स को नुकसान नहीं होता। क्लियर। उसके अलावा वैक्सीज जो सी एक्सोस्केलेटन बना रही होती है, एक तो उसको इंसेक्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, दूसरा जो इनमें बेनिफिट होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं उनको बहुत प्यारा ग्लासी अपीयरेंस देती है।
ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक बहुत प्यारी सी लुक देती है इनकी वजह से। एक्सोस्केलेटन जो सा है वैक्स के फॉर्म में होता है, तो सम टाइम वो अपेरेंट होता है, बहुत शफाफ होता है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत अच्छी प्यारी सी अट्रैक्ट करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं उसकी अपेरेंस को अच्छा बना देता है ये जो वैक्स की लेयर होती है। तो इस तरह लीव्स वगैरह को फ्रिक्शन से रिड्यूस करवाता है और उन लीव्स को डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट देखें तो कहा जाता है कि लिपिड जो सा है फर्दर इसका फंक्शन देखें तो आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे वाइटामिन्स या हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, लिपिड पाया जाता है। जैसे हार्मोन्स की बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन्स कौन से, स्टीरॉयड हार्मोन है और ये जो से लिपिड से मिलके बनते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन डी जो सा है वो क्या है, लिपिड से मिलके बनता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात करें वो भी किससे मिलके बनता है, लिपिड से। उसके बाद कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर देखें जिनको हम लोग कैरोटीनॉइड पिगमेंट का नाम देते हैं, और इन रेड कलर के होते हैं बेसिकली, तो ये भी किससे मिलके बनते हैं, इनके अंदर भी लिपिड पाया जाता है। तो लिपिड के हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे हैं, हार्मोन्स बनाने में मदद देते हैं, विटामिन बनाने में मदद देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, पिगमेंट जैसा कि कैरोटीनॉइड्स हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, पिगमेंट बनाने में भी मदद देते हैं। तो ये थे कुछ लिपिड्स के डिफरेंट फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर रोल देखा था, फिर उसके बाद हमने इसका रोल देखा एनर्जी में कि एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। देन हमने इसको प्रोटेक्शन में देखा कि इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। उसके बाद वैक्सीज की फॉर्म में जो लिपिड होते हैं जो एक्सोस्केलेटन बना रहे होते हैं और इंसेक्ट की बॉडी को कवर करते हैं, उसको बाकी ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं, उसको ग्लासी अपीयरेंस देते हैं। उसके बाद लीव्स के ऊपर जो क्यूटिन होती है वो भी लिपिड की बनी होती है, उसकी वजह से लीव्स में जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस कराया जाता है। इस तरह जब हवा चलती है तो पत्ते जो से एक दूसरे से टकराने के बावजूद उनको कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट हमने इसके हार्मोन्स और ये वगैरह चीज़ें डिस्कस की। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था लिपिड के बारे में जो आज कंप्लीट हो गया है उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी डिफरेंट कैटेगरीज के, लिपिड को आगे फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।